हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ्स, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.2 को पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। हमारे पास प्रश्न है आज का एचसीएफ, यानी यहाँ पे दिया हुआ है कि 306 और 657 का एचसीएफ दिया हुआ है 9, और ये पूछ रहा है कि 306 और 657 का एलसीएम कितना होगा, अर्थात 306 और 657 का एलसीएम कितना होगा। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ हम लोग जानते हैं, एलसीएम निकालने का एक फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए एक बार, दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल अब बटा एचसीएफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देना है आप लोगों को, कभी कभी एलसीएम भी पूछ देता है, कभी कभी एचसीएफ भी पूछता है, अर्थात कभी एलसीएम दे देता है और एचसीएफ पूछता है, और कभी एचसीएफ देता है, कभी एलसीएम पूछा है, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमें इसमें एलसीएम निकालना है, वो भी 306 और 657 का। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है कि दो संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ, यानी एचसीएफ हमें ज्ञात है यहाँ पे, और हमें एलसीएम निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, हमें निकालना है एलसीएम, जिसका निकालना है उसे लिख लेंगे हम लोग। 306 और 657 का एलसीएम हमें निकालनी है, ऐसा लिख लेंगे। अब चूंकि दो संख्या यही है जिसका एलसीएम निकालना है, यानी 306 और 657 का ही निकालना है। दो संख्याओं का गुणनफल, यानी इन्हीं दो संख्याओं का गुणा करना है हमें, यानी 306 मल्टीपल 657, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, सूत्र के माध्यम से यहाँ पे हमें एचसीएफ रखना है। तो एचसीएफ तो ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, यानी 9 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 9 हम पुट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, 9 से इसको डिवाइड हम कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसका टेबल पढ़ सकते हैं। 9 7 जाए 63 हो जाएगा, तो 9 7 हो जाएगा 63, और 65 में से 63 अगर हम घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2 और 7 यानी 27, और 9 3 जा 27 हो जाएगा, यानी मिलेगा हमको यहाँ पे 306 मल्टीपल 73। अब यहाँ पे एक चीज़ है, हमने तो ये 9 से जो है कि इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, मगर इसका भी मल्टीप्लिकेशन आ गया है 306 और 73 का। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका हम मल्टीपल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप चाहे तो रफली यहाँ पे मल्टीपल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम आपको करके दिखाते हैं। 306 में 73 का मल्टीपल करना है, तो देखिए 3 6 जा 18 हो जाएगा, और यहाँ से 3 3 जा 9 हो जाएगा, 7 6 जा हो जाएगा 42, तो लिख देंगे यहाँ पे 42, क्योंकि जीरो में करेंगे तो 7 0 जा 7, और 7 और 4 सॉरी 0 और 4 4, 7 3 जा 21, यानी 7 का जब जीरो में हम मल्टीप्लाई किए तो जीरो हुआ, 4 जोड़ दिए। अब यहाँ पे देखते हैं, ये हो जाएगा 8 2 और 1 3, 9 4 13 का 3, और 1 1 2, और यहाँ पे 2 है, यानी कुल मिला के हमारा आंसर आ रहा है 22,338, यानी 22 33 और 8 हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा एलसीएम निकल गया है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम्स में आएंगे, मतलब यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिला है अभी तक। तो आप लोग जो है कि इसको थोड़ा सा प्रिपेयर कीजिए आप लोग, और ये सूत्र आप लोग याद रखिए कि एलसीएम आएगा तो वी वाला लगाएंगे, एक एचसीएफ वाला फॉर्मूला आता है, तो ये एचसीएफ यहाँ पे लिख देंगे, ये एलसीएम यहाँ पे लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप लोग जो है कि कमेंट कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने इसलिए बताया क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कि प्लेलिस्ट में हम देख रहे थे, ये क्वेश्चन नहीं बना हुआ था, और कई कमेंट्स भी आए थे कि सर प्रश्न संख्या 4 को थोड़ा सा एक बार बता दीजिए। तो ये प्रश्न संख्या 4 हमने लेके आया है। तो बाकी के क्वेश्चंस आप अगर देखना चाहते हैं तो पूरा प्लेलिस्ट में आप इसमें एक प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का, तो उसमें जाके आपको पूरा क्वेश्चंस मिल जाएगा, तो वहाँ से बाकी के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। तो अगर ये आप लोगों को समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।